स्टैंडर्ड हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 के साथ आपके सामने आया हूँ। एज एन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन क्लूज हैव बिटवीन 1981 टू 1982। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशों से आए हुए कपड़ों की डिमांड 1921 और 1922 के दौरान भारत के अंदर गिर गई, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ विदेशियों को, क्योंकि वो कच्चे माल को वहाँ से भारत से लेके जाके विदेशों से तैयार कर इंग्लैंड से तैयार करके लाके हमारे भारत में बेचते थे। दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली शो डाउन एज थ्री वर नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन और प्लेस ऑफ वर्क एंड खादी वाज एक्सपेंसिव देन मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। एक्चुअली हमारे भारत में शरीर पे ओढ़ने वाला कोई भी कपड़ा नहीं बनता था सिर्फ खादी के अलावा, और खादी हाथ से बनने के कारण थोड़ा महंगा होता था और इंग्लैंड से आई हुई चीज़ें सस्ती होती थी। तो हमें ये करना था कि इस दौरान कि खादी के कपड़ों का प्रोत्साहन को बढ़ाना था और खादी के कपड़ों को जितना ज़्यादा पैमाने पे प्रोडक्शन हो सके उस प्रोडक्शन पे ध्यान देना था। फ्रॉम सिटीज़ दिस मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। ये मूवमेंट शहरों से, सिटीज़ से निकल कर, यानी कि शहरों से निकल कर गाँव से कोनों खोजों तक पूरे देश में फैला। इन अवध द पीजेंट मूवमेंट, अवध में पीजेंट मूवमेंट यानी किसानों और काश्तकारों का जो मूवमेंट था, डेवलप अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र which demanded reduction of revenue, abolition of बेगार and social boycott of oppressive landlords। बाबा रामचंद्र जो थे वो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने रेवेन्यू यानी कमाई, बेगार सिस्टम और लैंडलॉर्ड जो जमींदार प्रथा थी भारत के अंदर उसका बहिष्कार कर रहे थे। अलूरी सीताराम राजू कैरिड गुरिल्ला वॉरफेयर। अलूरी सीताराम राजू गुडेम की पहाड़ियों के अंदर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे आदिवासियों को लेकर, और महात्मा गांधी के आइडियाज़ को सभी लोगों तक पहुंचा रहे थे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जंगलों में। टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, खादी को पहनिए और शराब पीना छोड़िए। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, इधर आसाम में, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के प्रांतों में जहाँ प्लांटेशन वर्कर्स थे यानी कि चाय की फसल उगाने वाले, freedom mean right to move in out of the plantation, so they headed home but caught by the police and were brutally beaten up। प्लांटेशन वर्कर्स की दिक्कत ये थी कि उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, पैसा मांगने में मारा जाता था। वो प्लांटेशन तो करना चाह रहे थे बट प्लांटेशन के अंदर से अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाह रहे थे। लीडर्स लाइक CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू wanted representation of the Indians in provincial council, while Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose wanted full independence। कुछ लीडर्स जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू चाह रहे थे कि इंडिया में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बने, जिसको बोलते थे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि सत्ता में बैठेंगे, भारतीय राज करेंगे अंग्रेज। मगर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे पूर्ण स्वराज, कि पूरे भारत में सिर्फ भारतीयों का ही रूल हो और किसी और की बाहर के लोगों का रूल ना हो। Simon Commission was constituted to review the functioning of the constitution system in India and suggest changes. Both the changes and the Muslim League opposed this commission on there were no Indian in it। इसी दौरान साइमन कमीशन भारत में आया हमारे भारतीय क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए और अपनी पॉलिसी, ब्रिटिश अपनी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए। साइमन कमीशन का विरोध सिर्फ भारतीयों ने भी करा, साथ में मुस्लिम लीग ने भी करा। मुस्लिम लीग जिसके नेता शौकत अली खान, अली ब्रदर्स, अब्दुल गफ्फार खान साहब, मौलाना आज़ाद साहब, ये सब थे, इन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध करा। थैंक यू।